नमस्कार। झारखंडी अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। झारखंड में चढ़ता पारा, बढ़ा रहा हीट वेव का खतरा। कई शहरों का तापमान अब 40 के पार। झारखंड के तापमान में लगातार बढ़त देखी जा रही है। अब दोपहर के बाहर निकलना मुश्किल होने लगा है। तेज धूप और बढ़ती गर्मी लोगों को परेशानी बढ़ाने लगी है। मंगलवार को पलामू में तापमान 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। 24 घंटे में अधिकतम तापमान 2 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई। राज्य के कई शहरों में अब हीट वेव के हालात उत्पन्न हो रहे हैं। स्कूल से छुट्टी मिलने के बाद दोपहर को घर वापस लौटना अब बच्चों के लिए भी मुश्किल होने लगा है। दिन में 9 बजे से तीसरे पहर 2 बजे तक गर्मी और चिलचिलाती धूप अब लोगों को परेशान करने लगी है। अगले 2 से 4 दिनों में झारखंड का तापमान 4 से 5 डिग्री बढ़ सकता है। झारखंड के किसानों के लिए राहत की खबर, मिलेगा फसल बीमा का लाभ। सूखे की वजह से परेशान किसानों के लिए राहत की खबर है। कृषि मंत्री ने सूखा प्रभावित इलाकों में किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। मिली जानकारी के मुताबिक झारखंड के 6,83,922 किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ मिलेगा। कृषि विभाग ने बताया कि इनमें 810 करोड़ रुपए की लागत आएगी। आपको बता दें, लाभुकों ने 2018-19 में खरीफ और रबी फसल के लिए बीमा करवाया था। विगत 11 अप्रैल से ही किसानों को योजना के तहत राशि भुगतान शुरू किया गया है। राज्य सरकार द्वारा बीमा योजना के अंतर्गत राज्यांश का बकाया 362 करोड़ रुपए का भुगतान होते ही कंपनी ने किसानों को राशि भुगतान की पहले की है। जय श्री राम बोलने पर मिशनरी स्कूल ने पूरी कक्षा को किया सस्पेंड। झारखंड के बोकारो की घटना। झारखंड के एक स्कूल में जय श्री राम बोलने पर पूरी कक्षा को 2 दिनों के लिए सस्पेंड करने का मामला सामने आया है। विश्व हिंदू परिषद ने शिक्षा विभाग से मामले की जांच कर कार्यवाही की मांग की है। वहीं स्कूल की प्रिंसिपल का कहना है कि अनुशासनहीनता और शिक्षक का आदेश नहीं मानने पर छात्रों पर कार्यवाही की गई थी। मिशनरी स्कूल बोकारो जिले के गोमिया में है। लोयोला स्कूल की प्रिंसिपल ने कथित तौर पर जय श्री राम बोलने के कारण 10वीं कक्षा के सभी छात्रों को 2 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। छात्रों के अभिभावकों से भी स्कूल में आने को कहा गया है। उसके बाद यह मामला प्रकाश में आया। जोरदार प्रदर्शन के बाद हाई है भाजपा का जोश, कहा राष्ट्रपति शासन लगे। लोकसभा चुनाव के साथ ही हो विधानसभा चुनाव। भाजपा ने हेमंत सरकार पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। ऐसे में पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ उन्होंने हिंसा का सहारा लिया है। दरअसल सचिवालय घेराव कार्यक्रम के दौरान प्रभात तारा मैदान में सांसद और विधायकों ने मांग रखी है। उनकी मांग थी झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगे और लोकसभा चुनाव के साथ ही झारखंड विधानसभा चुनाव हो। इधर सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि वे सोरेन परिवार के सभी सदस्यों को जेल भिजवा कर ही दम लेंगे। जानकारों के अनुसार लोकसभा चुनाव के 6 महीने बाद ही झारखंड विधानसभा चुनाव का समय आ जाता है। ऐसे में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे चुनाव आयोग से आग्रह करेंगे कि दोनों चुनाव साथ साथ हो। गर्मी छुट्टी के बाद 12 जून से सरकारी स्कूलों में शुरू होगा नया शैक्षणिक सत्र। झारखंड के देवघर जिले के सरकारी स्कूलों में 12 जून से प्रारंभ होगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार स्कूलों में गर्मी की छुट्टी 21 मई से 10 जून तक रहेगी। इसी वजह से नया शैक्षणिक सत्र सोमवार यानी कि 12 जून से प्रारंभ होगा। नए सत्र के लिए नामांकन की प्रक्रिया गर्मी की छुट्टी के पहले पूरी कर ली जाएगी। पाठ्यक्रम के अनुसार नए शैक्षणिक सत्र में नामांकन मिलने वाले छात्र छात्राओं के बीच पुस्तकों का वितरण भी कर दिया जाएगा। वर्तमान में चालू शैक्षणिक सत्र की कक्षा नवम की परीक्षा शुरू हो गई है। 8वीं की परीक्षा 13 अप्रैल से शुरू होगी। इसके बाद 7वीं कक्षा तक की परीक्षा होगी। मछुआरों को सामूहिक एक्सीडेंटल बीमा का लाभ देने में लगी है सरकार। मत्स्य निदेशालय झारखंड की ओर से राज्य के मछुआरों को ग्रुप एक्सीडेंटल बीमा का लाभ दिए जाने की तैयारी है। इसके लिए आवेदन भी मांगे जाने लगे हैं। निदेशालय के मुताबिक सक्रिय मछुआरों को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत दुर्घटना बीमा का कवरेज प्रदान किया जाना है। बीमित को 5 लाख रुपए तक का लाभ मिलेगा। बीमा योजना के लिए चयनित लाभुकों को किसी तरह का प्रीमियम नहीं देना है। योजना का लाभ उठाने के इच्छुक और योग्य आवेदक निःशुल्क आवेदन जिला मत्स्य कार्यालय में जल्द से जल्द जमा कर दें। रांची झारखंड में भाजपा के प्रदर्शन की आहट से बड़ा सियासी घमासान। झारखंड प्रदेश भाजपा के हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ आंदोलन को लेकर भाजपा और झामुमो आमने सामने हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अविनाश कुमार सिंह ने कहा कि भाजपा के आंदोलन में शामिल होने के लिए रांची पहुंच रही जनता की आहट से झामुमो के पसीने छूटने लगे हैं। उन्होंने कहा कि झामुमो की प्रेस वार्ता में चोर की दाढ़ी में तिनका का स्पष्ट उदाहरण दिखा। उधर भाजपा के आंदोलन पर झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा राज्य में जनादेश का अपमान कर रही है, साथ ही मुद्दे से आम लोगों को भटका रही है।
झामुमो प्रवक्ता ने रेलवे के द्वारा एसी ट्रेन चलाने की इजाजत देने और प्रत्येक स्टेशन पर रोकने की इजाजत मिलने पर भी सवाल उठाया। विपक्ष ने उलझा दिया 1932 के खतियान का मसला, साहिबगंज में बोले सीएम हेमंत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार ने आदिवासी और मूलवासी के लिए 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय वन नियोजन नीति तैयार की थी। इसमें 27% आरक्षण ओबीसी को दिया गया था, लेकिन विपक्ष को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई और इस मसले को कानूनी लड़ाई में उलझा दिया गया ताकि यहाँ के मूलवासी और आदिवासी विद्यार्थियों को उनका सही हक नहीं मिल सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साहिबगंज में 600 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास एवं 156 करोड़ की योजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन भी किया है। मुख्यमंत्री ने राज्य में गरीबी उन्मूलन के लिए राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। लाठीचार्ज में शिफ्ट हुई झारखंड की सियासत, बीजेपी मनाएगी काला दिवस, हेमंत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। झारखंड सचिवालय घेराव कार्यक्रम के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बुधवार को बीजेपी ने ऐलान किया कि कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के विरोध में काला दिवस मनाया जाएगा। आज प्रदेश के सभी मंडलों में हेमंत सरकार पर पुतला दहन किया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने बीजेपी की शांतिपूर्ण प्रदर्शन को तानाशाही तरीके से दबाने का प्रयास किया है, लेकिन संघर्ष जारी रहेगा। हेमंत सोरेन सरकार जनता का भरोसा खो चुकी है। यही वजह है कि शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाने के लिए हिंसा का सहारा लिया गया, कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार को उनकी तानाशाही, भ्रष्टाचार, विकास मुक्त कार्यशैली, बिचौलियों की दखलंदाजी, खनिज की लूट और तुष्टीकरण के लिए याद किया जाएगा। हमारा संघर्ष इसी व्यवस्था के खिलाफ है। अनगढ़ा प्रखंड के गुरीडीह में बनेगा स्वास्थ्य उपकेंद्र, 55.5 लाख होगा खर्च। रांची जिले के अनगढ़ा प्रखंड गुडी गांव में स्वास्थ्य उपकेंद्र का नया भवन बनेगा। भवन का निर्माण जिला परिषद अभियंत्रण शाखा द्वारा बनाया जाएगा। इसके लिए ई टेंडर जारी कर दिया गया है। बताया जाता है कि इस कार्य के लिए केवल ई टेंडर ही स्वीकार किए जाएंगे। 5 अप्रैल को वेबसाइट पर टेंडर जारी किया गया है। टेंडर खुलने की तिथि 17 अप्रैल को दिन के 3 बजे खोला जाएगा। ई निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि 13 अप्रैल शाम 5 बजे तक निर्धारित की गई है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं। धन्यवाद।